फील्ड ऑफ कोसेंट थियरम 15.6 में गिवन है। देखो इसमें क्या है, लेट डी बी ए इंटीग्रल डोमेन, देन देयर एग्जिस्ट ए फील्ड एफ, इसी को कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड ए फील्ड ऑफ कोसेंट ऑफ डी दैट कंटेन्स ए सब रिंग आइसोमॉर्फिक टू डी। यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। अगर इंटीग्रल डोमेन है कोई भी डी, तो ऐसा फील्ड जरूर होगा जो कि किसी सब रिंग को कंटेन करेगा और वो डी के आइसोमॉर्फिक होगा। डी आपका इंटीग्रल डोमेन है और एफ कोई फील्ड है, ठीक है। इसके पास एक ऐसा सब रिंग होगा, ठीक है, इसके पास कोई ऐसा सब रिंग होगा से एस, वो क्या हो रहा होगा, डी के आइसोमॉर्फिक हो रहा होगा, है ना, डी के आइसोमॉर्फिक हो रहा होगा। डी और एस में रिलेशन है, जो भी ये रिलेशन बन रहा है वो आइसोमॉर्फिज्म होगा। दैट मीन्स डी इज आइसोमॉर्फिक टू एस, गिवन ए डी बी ए इंटीग्रल डोमेन। नाउ लेट any set S which is the subset of this, S is the subset of D cross D, so A B belongs to D and this second term is non-zero। S क्या है हमारा, D cross D का सबसेट है, दिख रहा है ना ऑर्डर पेयर में A कॉमा B। अगर ये इसका सबसेट है D का, सो S को हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। चलो एक सेट लिया आपने A और दो लिए A कॉमा B, तो A क्रॉस B आपने डिफाइन किया, दिस इज कॉल्ड ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। अगर मैं इसमें कोई एलिमेंट लिख रहा हूं A कॉमा B और इसका कोई भी सबसेट अगर आप ले लो S, सो दिस S इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, ठीक है। एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज नॉन एज रिलेशन। क्लियर है, रिलेशन आपने खूब पढ़ा होगा रियल में। अब यहां पे हमारा सेट है D, सो इफ A इज इक्वल टू B देन वी से वी कैन राइट द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A, सो एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस A is a relation, this S is a relation, so this S is a relation। अब मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं जो कि इक्विवेलेंस हो जाए, सो डिफाइन ए रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो सिमेट्रिक हो, सपोज देखो यहाँ पे, जो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो और ट्रांजिटिव हो। चलो एक जस्ट एक क्वेश्चन सिंपल, ए अगर ए बी सी है, ठीक है, और एक मैंने सेट ए ले लिया, एस ले लिया, ए कॉमा ए, तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? होगा, क्योंकि whenever a comma a belongs to S, a comma a belongs to S, ठीक है, रिफ्लेक्सिव। whenever a comma a belongs to S, then a comma a, यानी हम क्या करते हैं, a related to B कहना और a comma b belongs to S कहना एक ही बात होता है। दिस इज सेम थिंग्स, a related to B, ठीक है। A related to B है, सो B related to A सेम है। ट्रांजिटिव के लिए तीनों को इसी को रिपीट हो रहा है, सो दिस इज द रिलेशन विच इज इक्विवेलेंस, ठीक है। खैर इसको डिटेल में नहीं जाते हैं। नाउ डिफाइन ए रिलेशन ऑन S बाय A कॉमा B, दिस इज द रिलेशन, ओके। अब इसको मैंने इससे डिनोट किया रिलेशन को, दिस कॉन्ग्रुएंट टू A कॉमा B कॉन्ग्रुएंट टू C कॉमा D, इफ एंड ओनली इफ, ये इस तरीके से AD इज इक्वल टू BC, यानी AD फर्स्ट इज लास्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है एंड B और C का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है।
then this relation is equivalence. You can show here, you can easily show a comma b congruent to a comma b for all a comma b belongs to this one, ठीक है, and whenever a comma b belongs to this, then b comma a belongs to this. ये बस इसको यूज करना है. So ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बना जाएगा. Now define, whenever we show the given relation is equivalence relation, then we can make partition. ठीक है, हम पार्टीशन, एक्चुअली इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमें पार्टीशन मिल जाए. Hence it is partition, then we can define equivalence class. इक्विवेलेंस क्लास, एक्चुअली इक्विवेलेंस जो क्लास होती है वो पार्टीशन होता है सेट का. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एस अंडर द रिलेशन दिस वन. तो क्लास ऑफ एक्स कॉमा वाई, क्लास ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये कैसा होता है, कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ एस विच इज रिलेटेड टू एक्स कॉमा वाई. ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं एक्स अपॉन वाई से. ठीक है, एक्स अपॉन वाई इज नथिंग बट द क्लास ऑफ एक्स कॉमा वाई. दिस इज द डिनोटेशन ऑफ द क्लास ऑफ एक्स कॉमा वाई. CL है ये, CL मीन्स क्लास ऑफ एक्स कॉमा वाई. तो इसको हमने एक्स अपॉन वाई से डिनोट किया है, जस्ट डिनोटेशन है. देखो इसको समझो आप. नाउ एफ है, मैंने कलेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, एक्स कॉमा वाई क्या है, इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स कॉमा वाई, यही है. अब एफ मैंने एक डिफाइन किया है जो कि कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास है. अल्टीमेटली ये जो एक्स कॉमा वाई जो हम ले रहे हैं एलिमेंट, वो कहाँ है, डी के है. ध्यान रहे डी गिवन है, बिकॉज डी इज गिवन. हमारा जो ये एस बनाया है डी से, डी के एलिमेंट से, फिर एस में हम कर रहे हैं, बट एलिमेंट तो डी के ही है अभी भी. सो हमने एक एफ बनाया सेट विच इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस. नाउ डिफाइन एडिशन. देखो दो ऑपरेशन, इसी एफ को अब हम क्या शो करेंगे, इसी एफ को हम शो कर देंगे फील्ड. यस, फील्ड, देयर एग्जिस्ट फील्ड ना, फील्ड शो करेंगे, और इसका कोई सबरिंग होगा और वो डी के आइसोमॉर्फिक होगा. तो फर्स्ट हमारा टास्क है एफ इज ए फील्ड. देखो एडिशन और फील्ड इसको शो करना है, तो हमें एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन चाहिए ऑन एफ. तो ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी, ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी. ठीक है, ये मैंने ऐड किया. ए बी इंटू सी डी जब मैं कर रहा हूं वो आएगा ए सी अपॉन बी डी. तो दो ऑपरेशन अब जब भी आपको सोचना है, जस्ट थिंक अबाउट द ऑर्डिनरी अलजेब्रा. ठीक है, जो ऑर्डिनरी रेशनल नंबर में हम एडिशन और मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जस्ट उसको आप सोचो. तो ये जो डिफाइन करोगे आप, इसको हमेशा याद रखना, और ऐसे याद रखना जब भी ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी करते हैं, जो एक्चुअली हम रेशनल नंबर में करते हैं, जस्ट वो आप थिंक करो. सो फर्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, फंक्शन, दिस ऑपरेशन शुड बी वेल डिफाइंड. सो फर्स्ट एडिशन के लिए, सो टेक एडिशन. अब देखो इसको वेल डिफाइंड शो करना है, तो अब आप कैसे सोच रहे हो इसको, ये कैसा है. देखो दिस इज एफ ऑफ ए अपॉन बी कॉमा सी अपॉन डी इज इक्वल टू इमेज ऑफ दिस वन. ये इमेज होता है. ठीक है, तो अब किसी भी तरीके से हमें दो एलिमेंट लेना है. ठीक है, वो इक्वल हो और इमेजेस भी इक्वल आ जाए. एलिमेंट इक्वल इज इट इम्प्लाई इमेजेस इक्वल. ए बाई बी सी बाई डी. ठीक है, ए बाई बी सी बाई डी एंड ए डैश बाई बी डैश एंड सी डैश अपॉन डी डैश बिलोंग्स टू एफ. एफ में ऐसे ही एलिमेंट है. तो एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर में अगर मैं नहीं लिखना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी आप ऑपरेशन बोलते हो, ऑपरेशन इज नथिंग बट द एफ क्रॉस एफ टू एफ. ठीक है, अंडर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन. और यहाँ पे ध्यान से देखो वो इस तरीके से डिफाइंड है, ए बाई बी, यानी ए बाई बी
कॉमा सी बाई डी का इमेज हो रहा है ये, तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। सच दैट इसलिए दे रहे हैं कि हम देखो ये दोनों इक्वल हो, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर, अगर ऑर्डर पेयर में हमें लिखना है दिस इज इक्वल टू दिस वन, तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश एंड सी बाई डी इज इक्वल टू सी डैश डी डैश। और यहाँ से, और ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट थिंक अबाउट दिस इज ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए डैश बाई बी डैश, ठीक है। ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए डैश कॉमा बी डैश। तो इसको आप सोचो और इसको बोल दो आप दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंस रिलेशन है ये, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वहां पे एक्चुअली डिफाइंड है इक्विवेलेंस रिलेशन ए बी डैश इज इक्वल टू ए डैश बी इसके लिए, और ये सी डी डैश इज इक्वल टू सी डैश डी, ठीक है। ऐसे डिफाइंड है ना, ये ध्यान से देखो ना यहाँ पे। अब बस इसका डिनोटेशन ही तो चेंज हुआ है, ए कॉमा बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी कॉमा डी। अगर आप एक बार इसको ऐसे सोचो ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है। और इसको इफ एंड ओनली इफ, अब ये वाला देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हो रहा है जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा ही हो रहा है ना यहाँ पे। अब यही कॉन्ग्रुएंस रिलेशन जो है हमने क्लास में लिखा है, क्लास में हमने इसको डिफाइन किया है और इसी क्लास ऑफ एक्स कॉमा वाई को एक्स अपॉन वाई किया है, लेकिन रिलेशन तो वही है जो यहाँ डिफाइंड है। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये। नाउ फर्स्ट एडिशन के लिए एडी प्लस बी सी, एडी प्लस बी सी बी डैश डी डैश, ठीक है। इनको ऑपरेट करो तो अब हमारा क्या आना चाहिए यहाँ पे लास्ट में, जब आप इसको करोगे ये करने के बाद ये आएगा ए डैश डी डैश प्लस बी डैश सी डैश, और ये डैश जोड़ जाएंगे यहाँ पे बी डी आएगा, ठीक है। तो अगेन बाय दी ये एक एलिमेंट है, सपोज एक्स, ये वाई है, ठीक है। ये सपोज एक एलिमेंट है, चलो ये ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो बाय द रिलेशन ए डी प्लस बी सी, ये जस्ट एज ए अपॉन में आएगा बी डी, और यहाँ से ए डैश डी डैश प्लस बी डैश सी डैश अपॉन, ये अपॉन में आ जाएगा बी डैश डी डैश। ये अपॉन में आता नहीं है, वो रिलेशन से होता है, ठीक है। तो एज इट इज हम डायरेक्ट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से दिस इज वेल डिफाइंड, ठीक है। सिमिलरली आप मल्टीप्लिकेशन के लिए करोगे और इसको फील्ड शो कर दोगे। फील्ड शो करने के लिए अब किसी का सब फील्ड नहीं शो करना है, इसको इटसेल्फ फील्ड शो करना है। फर्स्ट ये आप कर लोगे, ठीक है। इसमें कैसा होगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, ए अपॉन बी डॉट सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी है ना, इसको वेल डिफाइन दिखाना है ना। तो हमें शो करना है ए सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश अपॉन बी डैश डी डैश, ठीक है। ये शो करना है। तो आप क्या करो, ये जो आए यहाँ पे नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। ए बी डैश इंटू सी डी डैश, ए डैश बी इंटू सी डैश डी। चलो इसको 1 अगर दे दो, इसको 2 दे दो, 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और 1 एंड 2 को, और इसको किसी एक इस तरीके से लिख लो, ये इसका पेयर बना के, ठीक है, एलिमेंट का, और इसको अपॉन दिस वाले फॉर्मेट में लिखो और दिस वाले फॉर्मेट में लिखो। तो यहाँ से आपका जो है इमेज इक्वल हो जाएंगे। सो मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो वेल डिफाइन होगा। देन एफ प्लस डॉट को फील्ड शो करना है। तो फर्स्ट एफ प्लस इज द abelian group, f star dot is a abelian group and distributive। ये आपको तीनों शो करने होंगे।